Okay, so now we come to the questions of past adjustment. फर्स्ट क्वेश्चन इज पी एंड क्यू पार्टनर्स है, उनके कैपिटल्स गिवन है, रेशियो दिया हुआ है 1:1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम है। क्वेश्चन में लिखा है पास एडजस्टमेंट एंट्री। देखो अगर लिखा है कि पास एडजस्टमेंट एंट्री, हमें हिंट मिल गया कि पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। हम आंसर में जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़ देंगे, पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, वर्किंग नोट। अगर आपने वर्किंग नोट पहले बना दिया, एंट्री बाद में बनाई तो मार्क्स कटते हैं, तो इसीलिए पहले जगह छोड़ोगे एंट्री के लिए। ठीक है, तो हमारे पास दो पार्टनर है पी क्यू और साथ में हम कॉलम बनाएंगे फर्म का। अब गलती क्या करी हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पीएनएल के टू साइड में लिखते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन के टू साइड में लिखने का मतलब है पार्टनर में प्लस करेंगे, फर्म में माइनस। तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे 2 लाख का 12% और 3 लाख का 12%। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 लाख का 12% विल बी 24,000 एंड 36,000। तो पार्टनर में प्लस हो गया। अगर ये पार्टनर में प्लस हो गया तो इसे फर्म में क्या करेंगे, माइनस। तो ये आ गया 60,000 माइनस का। एक ही एडजस्टमेंट थी, एक ही एडजस्टमेंट गलत करी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पार्टनर्स में प्लस किया, फर्म में क्या किया, माइनस। अब और कोई ट्रांजेक्शन तो है नहीं, तो सेकंड रूल क्या है, हमें फर्म कॉलम को जीरो बनाना है। अब यहाँ जीरो आने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, अगर माइनस का 60,000 है, जीरो लाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 60,000 प्लस का, तभी तो होगा प्लस माइनस जीरो। तो अब ये 60,000 जो प्लस का आया है, ये चीज ध्यान रखो, अगर ये आंसर प्लस का आता है तो ये लॉस होता है, एडजस्टिंग लॉस। और अगर ये आंसर माइनस का आता तो प्रॉफिट होता है, उल्टा चलता है। अगर ये आंसर माइनस का आया तो प्रॉफिट, अगर ये आंसर प्लस का आया तो लॉस। अब इस एडजस्टिंग लॉस को हम रेशियो में बांटेंगे। रेशियो में दिया हुआ है 1:1, तो ये आ गया 30,000 और 30,000। अगर ये फर्म में प्लस में आया है तो इसका मतलब पार्टनर में कैसे आएगा, माइनस। रूल वही है, पार्टनर में प्लस, फर्म में माइनस। फर्म में प्लस तो पार्टनर में माइनस। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। माइनस का 30,000 प्लस का 24,000 आएगा, माइनस का 6,000। माइनस का 30,000 प्लस का 36,000, तो ये आ गया प्लस का 6,000। देखो जो पार्टनर माइनस में आएगा वो डेबिट, जो पार्टनर प्लस में आएगा वो क्रेडिट। तो यहाँ आंसर में एंट्री बनाएंगे पीस। देखो क्योंकि यहाँ इन्होंने वर्ड लिख दिया फिक्स्ड, तो हम कैपिटल लिखने के बजाय लिखेंगे पीस करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट। अगर फिक्स ना लिखा होता तो हम पीस कैपिटल अकाउंट लिखते। आंसर आया 6,000 और 6,000। नरेशन लिखोगे बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब एक और क्वेश्चन देखो, सिमिलर ही है। दो पार्टनर हैं, आजाद और बैनी। कैपिटल दे रखे हैं 40 और 80,000। इंटरेस्ट लगाना है 5%। वही पास एडजस्टमेंट एंट्री क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, मैंने यहाँ नहीं लिखा। फिर से हम जगह छोड़ेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, आजाद एंड बैनी, और साथ में बनेगा फर्म का कॉलम। ठीक है, फिर से हमें क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आता है। इसका मतलब पार्टनर में प्लस होगा, फर्म में माइनस। जो चीज़ें डेबिट में आती हैं वो पार्टनर में प्लस में आती हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आएगा 2,000 पार्टनर में प्लस, 4,000 पार्टनर में प्लस, फर्म में माइनस। और कोई ट्रांजेक्शन तो है नहीं। अब और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो इसका मतलब हम फर्म को फिर जीरो बनाएंगे। अब माइनस का 6,000, फर्म को जीरो बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, प्लस का 6,000। आंसर प्लस में आया तो लॉस, माइनस में आया तो प्रॉफिट। तो ये हो गया हमारा एडजस्टिंग लॉस। कोई रेशो नहीं दे रखा, अगर कोई रेशो ना दे रखा हो तब भी हम इसे बराबर बांटेंगे। तो 3,000 और 3,000। अब ये पार्टनर में प्लस में आया है तो फर्म में कैसे आएगा, माइनस। तो इसे सॉल्व करोगे तो आया माइनस का 1,000 और ये आया प्लस का 1,000। तो ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। तो आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ फिक्स तो लिखा नहीं, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेनीज कैपिटल अकाउंट,
1000 और 1000 being adjusting entry past। ठीक है, ये दो सिंपल वाले क्वेश्चंस हो गए। अब थर्ड वाला थोड़ा सा मुश्किल है। राम, मोहन एंड सोहन पार्टनर्स है। अब यहाँ गलती हमने क्या करी, यहाँ तो हमने गलती करी थी कि हमने इंटरेस्ट दिया ही नहीं था। यहाँ हमने गलती ये करी है कि इंटरेस्ट उन्हें दिया तो है, परसेंटेज गलत दे दी। इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम एट 6% इंस्टेड ऑफ 5%। मतलब हमने उन्हें 6% का इंटरेस्ट दे दिया, जबकि देना कितना था, 5% का। अब इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। टेबल तो वही बनेगी। पार्टनर है हमारे पास राम, मोहन, सोहन एंड फर्म। देखो वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होता है, पर अगर वो रॉन्ग हो जाता है तो हम उल्टा कर देते हैं। तो रॉन्ग होने का मतलब यह है कि वैसे तो इंटरेस्ट प्लस होता है, रॉन्ग होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस। तो रॉन्ग इंटरेस्ट कौन सा है, 6% वाला, उसे हम करेंगे माइनस। राइट इंटरेस्ट कौन सा है, 5% वाला, इसे हम करेंगे प्लस। जो चीज़ राइट होगी उसे वैसे का वैसा करेंगे, जो चीज़ रॉन्ग होगी उसे उल्टा कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले रॉन्ग इंटरेस्ट। रॉन्ग इंटरेस्ट है 6% का, तो पहले हम इसका 6% निकालते हैं। तो ये आएगा 7200 माइनस 5400 माइनस 3600 माइनस, तो ये हो गया 9000 10 16,200। पार्टनर में माइनस आया तो फर्म में कैसा आएगा, प्लस। अब राइट इंटरेस्ट, राइट इंटरेस्ट है 5% का, जो राइट है वो तो प्लस ही आएगा। तो ये होगा 6000 4500 एंड 3000, ये आ गया 13,500 माइनस का। अब फर्म को जीरो बनाना है। अब कुछ बच्चे समझ जाएंगे फर्म कैसे जीरो होगा, जिन्हें नहीं समझ में आता वो सुन लो। इसमें से इसे माइनस करोगे, 16,200 माइनस 13,500 2700 आया, ये लिख दो। अब साइन कौन सा लगाओगे, प्लस या माइनस। देखो मैथ्स का रूल ये होता है कि जो साइन बड़ा होता है वो लगाते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट का सिर्फ फर्म कॉलम के लिए, सिर्फ फर्म कॉलम के लिए जब फर्म को जीरो करना हो, रूल ये होता है कि जो साइन छोटा हो वो लगाओगे। सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट में सिर्फ फर्म कॉलम के लिए। तो यहाँ छोटा वाला साइन कौन सा है, माइनस वाला, तो हम माइनस लगाएंगे। अब क्योंकि ये आंसर माइनस में आया तो हम इसे लिखेंगे एडजस्टिंग प्रॉफिट। रेशियो नहीं दे रखा, इक्वल बांट दो, वहाँ माइनस में आया तो यहाँ प्लस होगा। अब इसे सॉल्व करो, ये आया माइनस का 300, ये तो हो गया 0, और ये आ गया प्लस का 300। जो माइनस आया वो डेबिट और जो प्लस आया वो क्रेडिट। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट 300 being adjusting entry past।